बच्चों जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीचंद त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं कक्षा 12 की यमुना छवि भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित वीडियो लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आप इससे पहले कुछ कविताओं को यमुना छवि की पढ़ चुके हैं। आज अंतिम 2 है हमारे पास। आज हम इस टाइटल को फिनिश करेंगे, पूरा करेंगे। सबसे पहले आप इसे वाचन करें और यदि आज जुड़ रहे हैं आप मुझसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, इसलिए पिछली सारी वीडियो आप देख सकते हो। और यदि आपको अच्छा लगे तो सरस्वती क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मित्रों से शेयर करें। आइए वाचन करते हैं। आप टेक्स्ट बुक सम्मुख रख लें। अगर शब्द अस्पष्ट है तो आप बिल्कुल किताब से देखें, आपको भली भांति समझ में आएगा। आइए। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितोपजावत। तितनो ही धरि रूप मिलन हित शोधावत। कै बहुत रजत चकई चलत। कै फुहार जल उछलत। कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। बच्चों वाचन के बाद आप जितने इंग्लिश शब्द हैं उनको इंडिकेट कर लें, अपने गूगल डायरी में आप लिख लें, ताकि आपको भविष्य में वो शब्द अगर आए तो आपको भली भांति समझ में। आइए मैं आपके प्रश्न से जोड़ता हूँ। टाइटल से ही स्पष्ट है कि समझ में आए। यमुना की सुंदरता आप पढ़ रहे हैं। यमुना के जल पर जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, किन किन रूपों में जब उसकी कल्पना करता है, यही इसका सबसे खूबसूरत। आइए। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। एक देखिए, मानो जुग पक्ष प्रत्यक्ष। पक्ष 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसा इसका पहले कंसेप्ट समझिए। जैसे यमुना का जल है तो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखता तो कभी कभी बिल्कुल नीचे चला जाता है, अंधेरा जैसा। तो कभी की कल्पना है मानो कि कृष्ण पक्ष आ गया और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया। ये प्रत्यक्ष रूप से यमुना जी के जल में दिखाई देता है। फिर से देखें। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। यमुना के जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो कभी दिखाई दे रहा है और कभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष है, और जब नहीं दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष पक्ष, 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आगे देखिए। संदेह का कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। तारागण ऐसा लगता है चंद्रमा जैसे तारागण को ठगने के लिए लुका छिपी कर रहा हो, छुप जा रहा है। फिर देखें। कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। शशि माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, लुकना माने छुपना, प्रगटत माने प्रगट हो जाना। तारागण ठगन माने ठगने के लिए, या चंद्रमा तारागणों को ठगने के लिए प्रगट हो रहा है और छुप रहा है। फिर से देखें बच्चों। कै तारागण
ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। अविकल माने पूर्ण। ऐसा लग रहा है मानो तारागणों को ठगने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए चंद्रमा जो है पूरी तरह से कभी प्रकट होता है और कभी छुप जाता है। आसान है, बिल्कुल देखते जाए। कै कालिंदी नीर तरंग जितो प्रजावत तितलो ही धरि रूप मिलन हित काशो धावत। देखिए, यमुना नदी का जल के जितनी भी तरंगों को उपजावत माने पैदा कर रहा है। यमुना नदी में जितने भी लहरें या तरंगें पैदा हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा उतना ही रूप रख के उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा। समझ में आया? जैसे तरंगे ढेर सारी हैं, चंद्रमा भी उस जैसे तरंगों के साथ दौड़ता हो। जैसे तरंगे भगती है किनारों की तरफ, पानी भाई आप देखे हो नदियों में या कहीं तालाब में ही देखे हो, तो आप देखिए छोटी छोटी लहरें किनारे तक आती है पानी, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी किनारे तक ऐसे ऐसे दौड़ रहा है। तो वही कवि ने कल्पना कर डाली, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावतो। अरे यमुना नदी का पानी जितनी तरंगों को पैदा कर रहा है, तितलो ही धरि रूप मिलन हित काशो धावत। ऐसा लग रहा है उतना ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा। समझ में आया? यमुना नदी का जल जितनी तरंगे पैदा कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो चंद्रमा उतना रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए क्या कर रहा हूं? दौड़ रहा। धावत माने दौड़ रहा। कै बहुत रजत शकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत। रजत, रजत माने सफेद, चांदी। शकई, चक्री। चलत, चलना। ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर कोई धवल या चमकने वाली चांदी की या चांदी के समान चमक वाली कोई चकई चल रही हो, या पानी जो है उछल रहा हो। उच्छलत फुहार माने पानी की फुहारे जैसे उछल रहे या कैनिसिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। निष्पति निस माने राजपति माने स्वामी। रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। रात का स्वामी कौन है? चंद्रमा। जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से बैठ करके कसरत कर रहा, जैसे चंद्रमा रूपी पहलवान बैठ करके क्या कर रहा हो? कसरत कर रहा। अब चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसे कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है? भाई पानी हिल रहा है, लहरें हिल रही है, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी कैसे कैसे हो रहा है? हिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा रूपी मल्ल पहलवान उठकर बैठ करके कसरत कर रहा हो, मैंने दंड बैठक लगा रहा हो। समझ गया? फिर से एक बार सरसरी दृष्टि में देख ले कि मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष हो मिटि जात जमुन जल, कहता रागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। शशि माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा। ऐसा लग रहा है चंद्रमा यमुना के जल में जब कभी छुप जाता है तो अंधेरा जैसा होता है, कभी की कल्पना है मानो कृष्ण पक्ष आ जाता है, और जब वो उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है यानी उसकी चमक और आभा प्रकट होने लगती है, तो ऐसा लग रहा है यमुना जी के जल में कृष्ण शुक्ल पक्ष आ गया। यानी जब दिखाई देगा तो शुक्ल पक्ष होगा, जब नहीं दिखाई देगा अंधेरा होगा तो कृष्ण पक्ष होगा। मानो दोनों पक्ष एक साथ यमुना के जल में मौजूद। आगे देखिए, कहता रागन ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा पूर्ण रूप से लुका छिपी करके कभी प्रकट होता है, कभी छुप जाता है। ऐसा करके मानो तारा गणों को ठगना चाह रहा, उनको परेशान करना चाह रहा। अरे जब आप छोटे थे तो लुका छिपी का खेल खेले हैं कि नहीं खेले? खेले होंगे ना।
कभी छुप जाते थे, कभी निकलते थे, कभी छुप जाते थे, कभी निकलते थे। तो वही तो है ना, ऐसा लग रहा है चंद्रमा तारों के साथ लुका छिपी का जैसा खेल खेल रहा है। आगे देखिए, कै कालिंदी नीर तरंग जितो प्रजावतो तितनो ही धरि रूप मिलन हित दाशो धावत। या फिर यमुना नदी के जल में यमुना नदी का जल या यमुना नदी का जल जितनी तरंगे पैदा कर रहा है उतना ही रूप चंद्रमा धारण करके उनसे मिलने के लिए क्या कर रहा हो, दौड़ रहा हो। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछलत। जैसे मानो उसमें चांदी की चकई चल रही हो, श्वेत रंग की कोई चकई दौड़ रही हो। भाई चंद्रमा पानी में उसका प्रतिबिंब है, तो कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां ऐसा लगे जैसे कोई चकई चल रही हो चांदी की, या पानी का कोई फुहार उछल रहा हो, उछल रहा हो। कै निधिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। जैसे याद रखना बच्चों ये शब्द निशिपति माने चंद्रमा, या चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठकर बैठ करके कोई कसरत कर रहा हो। चंद्रमा रूपी पहलवान जैसे अनेक प्रकार से क्या कर रहा हो, कसरत कर रहा हो। बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कहीं क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं नहीं कुछ हल्का सा उलझा हुआ है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आपने ये कहानी जैसा बन गया हो। तो अगर आप चाहेंगे तो बढ़िया से कई बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि कहीं कमी महसूस होती है तो कमेंट करिएगा, हम पूरा आपके साथ इस वीडियो को लेकर के आएंगे। और बढ़िया से पढ़िए, वाचन करते रहिए। और यदि आपको समझ में आए तो सरस्वती क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।